कामरान भाई, दिस इज़ नॉट फेयर। 100 अरब रुपए, क्या क्लॉक इज टिकिंग? हाँ, वो 100 अरब रुपए आप केएमसी के अकाउंट में मुंतकिल करें। ये जो बयानबाजी करते हैं, मैं उस तरह का मेयर नहीं हूँ, खामोश होकर बैठ जाऊंगा। आपने ऑफर की, ऑफर पे मैंने लब्बैक कहा। मैं तो कामरान भाई आपके साथ बैठ के काम करना चाहता हूँ। वजीर आला से मैं पैसे ले लूंगा। एक तरफ चीफ मिनिस्टर पैसे दे रहे हैं और शहर में काम हो रहा है, दूसरी तरफ माशाल्लाह हमारा गवर्नर वफाक का नुमाइंदा 100 अरब रुपए दे रहा है। गवर्नर साहब को इस तरह की बयानबाजी पहले नहीं करनी चाहिए थी ना। जब उन्होंने वो हेडलाइन बनाई थी कि बस मेरे पास आ जाओ, मैं सब कुछ कर दूंगा बहैसियत आईनी सरबराह के, यही कहा था ना। नहीं, पहले उन्होंने कहा था कि मेरे पास आ जाओ, फिर उन्होंने कहा कि भाई लिख के तो दो, फिर मैंने लिख के भी दे दिया। अब लिखने के बाद उन्होंने मुझे ख़त लिखा है एक, जिसका जवाब मैं दूंगा, जिसमें उन्होंने मुझसे माजी में जो कभी शायद वसीम अख्तर को या मुस्तफ़ा कमाल को पैसे मिले थे, उसका हिसाब मुझसे मांग रहे हैं वो। बट बाहर कैफ, उसका भी मैं जवाब दूंगा। लेकिन मेरा मानना ये है, मेरा चीफ मिनिस्टर, मेरा पार्टी का चेयरमैन, तो जब मैं जाता हूँ कुछ ना कुछ लेके आ जाता हूँ। मुझे पैसे मिल रहे हैं K4 के ऑगमेंटेशन के लिए 80 अरब रुपए, यही वज़ीर आला सिंध चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मदद से हम कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन खर्च करने जा रही है आइंदा चंद माह के अंदर। 12.8 अरब रुपए हब कनाल के सिंध हुकूमत की मदद से हम खर्च करने जा रहे हैं। हम अपनी ADP की मदद से तकरीबन कोई शहर के अंदर 10-12 अरब रुपए का मज़ीद काम करें, तो 100 अरब का तो सिर्फ मैंने आपको ये हिसाब ऐसे ही दे दिया। इसके अलावा जो कोरंगी कॉजवे पे काम हो रहा है, जो जाम सादिक ब्रिज के ऊपर काम हो रहा है, मलिर एक्सप्रेस पे काम हो रहा है, मुर्गी खाने का नया फ्लाईओवर बनने जा रहा है, वहाँ पे मुनव्वर चौरंगी पे नया अंडरपास बन रहा है, करीमाबाद पे अंडरपास जो बन रहा है मीना बाज़ार का, जो नई ड्रेन्स और इन चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है, ये अलग है। शहर के अंदर ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट मेरी सियासी जमात कर रही है। लेकिन गवर्नर साहब, कामरान भाई, दिस इज़ नॉट फेयर। आपने ये नहीं कहा था कि ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो ये होगा। आपने कहा था मैं बहैसियत आईनी सरबराह के ये तमाम चीज़ें कर दूंगा। तो वो 100 अरब रुपए, क्या क्लॉक इज टिकिंग? हाँ, वो 100 अरब रुपए आप केएमसी के अकाउंट में मुंतकिल करें, फिर जितने हिसाब लेने हैं ना मुझसे लीजिएगा, बिल्कुल शफाफियत के साथ उन तमाम चीज़ों को करेंगे। ये उमैर उनके साथ घूम रहा होता है, उनके पीछे खड़ा हुआ नजर आता है, इसको मॉनिटर बना देंगे, ठीक है। उसके अलावा अभी मैं रुका नहीं हूँ। पोर्ट कासिम, वफाक के नुमाइंदे कहते थे ना अपने आप को, पोर्ट कासिम हो, KPT हो, रेलवेज हो, उनके साथ जो हमारे मामला चल रहे हैं ना, वो डिस्प्यूट्स हल कराएं। ये प्लीज़, ये जो बयानबाजी करते हैं, मैं उस तरह का मेयर नहीं हूँ, खामोश होकर बैठ जाऊँगा। आपने ऑफ़र की, ऑफ़र पे मैंने लब्बैक कहा और मैं तारीफ़ की आपकी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप अच्छी नीयत वाले आदमी, आप काम करना चाहते हैं। तो मैं तो कामरान भाई आपके साथ बैठ के काम करना चाहता हूँ। वज़ीर आला से मैं पैसे ले लूँगा, जैसे वो मेरा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, मेरा मोहसिन है, इस शहर का मोहसिन है, पैसे दे रहे हैं, मज़ीद पैसे ले लेंगे। उसी तरीके से कामरान भाई, आप भी मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, आप भी मोहसिन हैं शहर के। तो अगर आप भी अपना किरदार अदा करेंगे तो इंशाल्लाह इस शहर की बल्ले बल्ले होगी। आप सोचें, नॉर्दर्न बाईपास जब बनेगा कितना फ़ायदा होगा लोगों को। ये वफाक का एरिया है, नेशनल हाईवे के कंट्रोल में आता है। अगर हमारा शारे भुट्टो पोर्ट कासिम के साथ कनेक्ट होगा तो मलीर में रहने वालों को, लांडी में रहने वालों को, पोर्ट कासिम के इंडस्ट्रियलिस्ट को, एब्जा जाने वालों को, लाठी जाने वालों को, जो ऑल द वे ठट्टा बदीन जाते हैं लोग, जो थर की तरफ जा रहे हैं, उनको कितना फ़ायदा होगा। तो गवर्नर साहब, आप तो तारीख रकम कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह क्या ज़बरदस्त सिचुएशन होगी कि मेयर बैठा है बीच में, एक तरफ चीफ मिनिस्टर पैसे दे रहे हैं और शहर में काम हो रहा है, जो कि मैंने बता दिया, और दूसरी तरफ माशाल्लाह हमारा गवर्नर वफाक का नुमाइंदा 100 अरब रुपए दे रहा है, ये सारे मसले हमें हल करा के दे रहा है। तो कितना शानदार काम हमारे शहर में होगा। तो मैं तो वो सोच रहा हूँ माशाल्लाह कि ज़बरदस्त।